नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ न्यूरो साइंस और योगा से जुड़ी हुई बातें। ये है इस सिलसिले का 10वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो नई भावना, नए मूड की वजह से नए तरह के इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की लहरें दिखेंगी। जब रोज़मर्रे की बातों के एन्सेफेलोग्राम होंगे तो फिर उनका अर्थ समझ में आ सकता है आसानी से, और अगर पूरी तरह नई भावना हो जाए तो अर्थ पता नहीं चलेगा जल्दी। सोच में, बुद्धि में, मस्तिष्क में भी बदलाव आएगा। नए न्यूरॉन बनेंगे, नए न्यूरॉन के जोड़ बनेंगे, यानी जिसे साइनैप्स कहते हैं, वो बनते जाएंगे। फिर रसायनों के द्वारा नए संदेशे अपने तय जगह पर भेजे जाएंगे। बीटा लहरों की बजाय कम स्पंदन संख्या वाले अल्फा या थीटा लहरें दिखने लगेंगी। ये होते ही एक बदलाव आ जाता है। हमारी होश खुद सोचने वाले मस्तिष्क से निकलकर मिड ब्रेन से होकर ऑटोनॉमिक सिस्टम में जोड़ी जाती है, जो कि शरीर के काम हमारे अनजाने ही कर देता है। खाना हजम कर देता है, नए हार्मोन बनाता है, पर्याप्त मात्रा में बनाता है, हमारा शरीर का तापमान मर्यादा में रखता है, खून में ग्लूकोज मर्यादा में रखता है, हृदय चालू रखता है, बाहरी जंतुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, जख्म ठीक करता है, नई पेशी बनाता है। यही तो हमें जिंदा रखता है। मन बुद्धि और शरीर को जोड़ता है और संतुलित भी रखता है। जैसे जैसे हम अपनी खुद की बुद्धि का उपयोग कम करते जाते हैं, सब काम अपने आप सुचारू रूप से होने लगते हैं। फिर हमारा शरीर नहीं होता, मन और भावना और वैयक्तिक इच्छा भी नहीं होती। जो कुछ हमें पहले ही पता है, यादों में है और अनुभवों में है, वो अपने आप होता रहता है। फिर हम अपनी इच्छा से और अपनी सारी ऊर्जा से कुछ नया काम कर सकते हैं, क्योंकि जो आवश्यक है वो तो काम अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होते ही रहते हैं। उसके बाद ध्यान भी जल्दी लग जाता है। फिर बीटा लहरों की संख्या कम होती जाती है और अल्फा और डेल्टा लहरों की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह जब हम आज और अब में अधिक से अधिक समय रहने लगते हैं तो हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। अब ज़रूरत होती है क्या करना है इसके विचारों में स्पष्टता आने की और भावना में एकाग्रता होने की। ऐसा होने से जो भी करना हो वो करना बहुत ही आसान हो जाता है। भावना में प्रेम, आनंद, आभार, सहानुभूति और नया सीखने की इच्छा हो, फिर कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है। फिर शरीर से बिजली और चुंबकीय शक्ति भी निकली जाती है, उसकी एक आभा जैसी बन जाती है। वो आभा हमारी आँखों को दिखती तो नहीं है, पर होती है और अनुभव की जा सकती है। इस बढ़ी हुई क्षमता के कारण नए काम होने लगते हैं, नए लोगों से भेंट हो सकती है, बहुत बार संकट दूर हो जाते हैं, कुछ अच्छा लगने लगता है, एकाग्रता के कारण दिमाग बहुत तेज हो जाता है। अगर मन अच्छा है तो फिर शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि मन की तकलीफ की वजह से शरीर में कई बीमारियां आ सकती हैं। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, शायद ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ नए अच्छे काम भी होने लगते हैं। डर, दर्द, क्रोध, लज्जा, खुद को कम समझना, ये सब कम होता जाता है। इस पर विचार करने का एक और तरीका है। अगर सभी की ऊर्जा से हम जुड़ सकें तो हम कुछ भी करने के काबिल हो जाते हैं।
खुद के शरीर से तो हम जुड़े ही हैं पूरी तरह, इसलिए हमारा हर भाग बहुत ही सशक्त हो जाता है। जब हम ध्यान में से जग जाते हैं तो भी हमारी इच्छा का यूं कहो प्रार्थना पूरी हो जाती है। हम हमारे भविष्य से भी जुड़े रहते हैं, पर आपकी प्रगति हुई है इसका आपको ज्ञान चाहिए। इस तरह सभी की ऊर्जा से जुड़ना बार बार हुआ तो वही हमारी प्रकृति बन जाती है, सहज स्वभाव बन जाता है। किसी को सिखाने से और भी ये बातें पक्की हो जाती हैं। हमारे जीन में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर जो भी हम चाहते हैं वो अपने आप हो सकता है। उसमें किसी का अति ना हो और अपना स्वार्थ ना हो तो ही ये सब कुछ हो सकता है। ध्यान करने से मिली गई क्षमताओं से जुड़ जाना भी सीखना पड़ता है। उसकी एक पद्धति है कि मन को किसी भी एक शारीरिक भाग और उसके इर्द गिर्द के वातावरण पर एकाग्र होना। इससे मस्तिष्क के एंसिफेलोग्राम में बदलाव लाया जा सकता है। हमेशा के बीटा लहरों को बदलकर अल्फा या थीटा लहरों में बदला जा सकता है। फिर हम हमारे भाल प्रदेश और आँखों के पीछे स्थित शून्य और उसमें स्थित सभी से जुड़ सकते हैं। फिर हम मुंह और गले और उसके बाहर के वातावरण पर एकाग्र हो सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे नीचे की ओर अपना ध्यान खिसका सकते हैं और क्रमशः छाती, पेट, नाभि, कमर आदि पर एकाग्र हो सकते हैं। कुछ देर हर भाग पर एकाग्र हो सकते हैं। उसके बाद हमारा कमरा, हमारा घर, हमारे घर के बाहर का वातावरण, इन सब पर भी एकाग्र हो सकते हैं। उसके बाद हम पूरे ब्रह्मांड के शून्य पर एकाग्र हो सकते हैं। हर जगह उपस्थित ऊर्जा पर ध्यान देना है। फिर आपके स्पंदनों को बाहर के स्पंदन मदद करते हैं और आपकी जो भी तीव्र इच्छा होती है उनके स्पंदनों के मुताबिक बातों को आप आकर्षित कर लेते हैं। जो भी इच्छा हो उसे स्पष्ट शब्दों में लिखने और दोहराने से आपके मन में स्पष्टता आ जाती है और एकाग्र होने में भी मदद होती है। हमारा जीवन, हमारा भूतकाल, हमारा भविष्यकाल, हमारा आत्मा, हमारी मुश्किलें, सभी के प्रति हमें आभारी रहना है। उसके बाद शून्य से फिर एक बार हमारे घर और कमरे के बारे में सोचना है। उसके बाद आंखें खोलनी है। अब मन में तो हमने जो भी इच्छा की थी वो अगर साकार कर लिया तो इसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो सोचा है वो चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाती हैं।